आइए मित्रों, आज हम पुनः एक नए विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वह सिंहस्थ गुरु पर चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर सिंहस्थ गुरु वह गुरु कहलाता है जब बृहस्पति सिंह राशि पर या सिंह राशि पर आता है और सूर्य धनु या मीन राशि पर आता है, परस्पर योग बनता है, तो उस स्थिति में उस सिंहस्थ गुरु के लिए उस गुरुवादित्य योग में और शुक्र की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सिंहस्थ गुरु सभी कार्यों में वर्जित कहा है। गुरु और शुक्र के अस्त होने पर निम्न कार्य अर्थात पूजन, अनुष्ठान आदि नहीं करना चाहिए। यह विषय मुहूर्त चिंतामणि के अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 46 से 43 में वर्णित किए गए हैं। मुख्यतया कूप, बापी, तालाब, नदी, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, महादान। महादान से तात्पर्य स्वर्णदान, तिलदान, दासी का दान, रथ, वर्तमान में हम इसको वाहन मान सकते हैं, वसति का दान, साधु संतों के लिए संत भवन, भवन दान, कन्यादान, गोदान आदि 10 दान। केशांत कर्म, केशांत कर्म से तात्पर्य जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है और 8 वर्ष के बाद में गुरुकुल में प्रवेश करता है, उसके बाद उसकी शिक्षा दीक्षा के पूर्व के बाद ही केशों का जो या सिर मुड़ाया जाता है या बालों को व्यवस्थित किया जाता है, उसके लिए केशांत कहा गया है। वेद व्रत अर्थात वेद ग्रहण करना, देव प्रतिष्ठा के अंतर्गत जिन बिंब प्राण प्रतिष्ठा या अन्य देवताओं की प्रतिष्ठा, दीक्षा, मंत्र ग्रहण अर्थात संस्कारारोपण, अंकन्यास, मंत्रन्यास, यहाँ तक कि पाषाण में को भगवान बनाने वाला वह सूर्य मंत्र जो एक दिगंबर आचार्य के द्वारा दिया जाता है, दिगंबर मुनि के द्वारा दिया जाता है, जिससे पाषाण से वह जो मूर्ति बनाई गई है, पाषाण में कल्पना की गई है, वह जीवंत हो उठती है, उसे सूर्य मंत्र कहा जाता है। वह सूर्य मंत्र भी नहीं दिया जाता। प्रतिष्ठित देव का प्रथम दर्शन अर्थात केवल ज्ञान कल्याण के बाद जब वह अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं या यूं देवता प्रतिष्ठित हो जाते हैं पाषाण में, तो उसके प्रथम दर्शन भी करने का निषेध बताया है। यज्ञोपवीत, यवमाला स्थापन, कर्णवेद आदि कार्य शुक्र अस्त व गुरु अस्त में नहीं करना चाहिए। वहीं बात और आती है कि बृहस्पति यदि वक्री हो, मार्ग गति भी हो, तो भी ऊपर वर्णित कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं अगले पंक्तियों में वह बात स्पष्ट की कि 13 दिन का पक्ष, जिस महीने में 13 दिन का पक्ष हो अर्थात 2 तिथियों का क्षय हुआ हो, तो भी यह कार्य वर्जित है। गुरुवादित्य योग में भी यह कार्य वर्जित है। गुरुवादित्य योग अर्थात गुरु के साथ सूर्य होने पर या गुरु की राशि पर सूर्य और सूर्य की राशि पर गुरु होने पर भी हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं शांति कर्म नक्षत्र प्रकरण अध्याय 2 मुहूर्त चिंतामणि श्लोक क्रमांक 34 पृष्ठ क्रमांक 51 में लग्न में बृहस्पति के रहने पर मंगल शांति अर्थात विनायक शांति, पौष्टिक शरीर योग्यता प्राप्त्यर्थ अर्थात
विवाह भावर, शांतिक मूल नक्षत्र उत्पत्ति शांति कर्म करना चाहिए, किंतु शुक्र के अस्तादि दोष में नहीं करना चाहिए, यह उल्लेख हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि सिंहस्थ गुरु किस किस देश में मान्य है और कहाँ तक कितना मान्य है। आचार्यों ने कहा है, मघादि पंचपादेषु गुरु सर्वत्र निन्दितः गंगा गोदान्तरम हित्वा शेषाग्र घृषु न दोषकृत मेषर के सद्व्रतोद्वाहो गंगा गोदान्तरेऽपि च शर्वः सिंह गुरुर्वर्ज्य कलिंगे गौण गुर्जरे। अर्थात सिंह राशि का प्रादुर्भाव मघा नक्षत्र से माना गया है, जिसका गण राक्षस गण होता है। तो मघा के 4 चरण और पूर्व फाल्गुनी के 1 चरण तक, अर्थात 4 चौथी राशि 0 अंश 0 कला से 4 अंश 16 डिग्री तक में जब गुरु रहता है, तब तक सभी देशों में निंदित माना गया है। अर्थात मघा के 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी का 1 चरण, यहाँ तक कुल मिलाकर के 5 चरणों तक के गुरु के लिए अशुभ माना गया है। शेष 4 चौथी राशि अर्थात सिंह राशि की 16वीं डिग्री 40 कला से 5वीं राशि तक के अंशों में गंगा गोदावरी के अंतरालवर्ती देशों को छोड़कर अन्य देशों में बृहस्पति दोषकारक नहीं होता। यदि मेष राशि का सूर्य हो तो गंगा गोदावरी के बीच वाले प्रदेश में भी विवाह, उपनयन, मुंडन संस्कार शुभ होते हैं। मेष राशि के सूर्य में कलिंग में गोदावरी और बैतरणी नदी के बीच का प्रदेश होता है कलिंग। गौण अर्थात मध्य बंगाल और उड़ीसा प्रदेश और गुजरात प्रदेशों में समस्त सिंहस्थ गुरु वर्जित है। अर्थात इन तीनों देशों में कोई परिहार लागू नहीं होता, यहाँ पर कोई परिहार लागू नहीं होगा। इसलिए कलिंग में, गौण में और गुजरात प्रांत में नहीं, हमें गुरु सिंहस्थ गुरु में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मेष राशि का सूर्य रहने पर भी सिंहस्थ गुरु इन देशों में अशुभ माना गया है। इसलिए विद्वानों के लिए यह कार्य निषिद्ध है, वह कार्य भी निषिद्ध माने गए हैं। इसमें यह कहा गया है, सिंहे गुरु सिंह लवे विवाहो नेष्टोत, ये 49 नंबर का श्लोक जो है, उस श्लोक में बृहस्पति सिंह राशि और सिंह के नवांश 5वें नवांश से हो तो सब देशों में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा राजमार्तंड में कहा गया है। उसमें कहा है, सिंह रासो तु सिंहान से यदा भवती वाक्यपति सर्वदेशस्वम त्याज्यो दंपत्योर निधन प्रद। गोदावरी के उत्तर से भागीरथी के दक्षिण तट तक के प्रदेश में ही विवाह आदि कार्यों में सिंहस्थ गुरु वर्जित है। अन्य देशों में गोदावरी के दक्षिण भाग और भागीरथी के उत्तर में वर्जित नहीं है, ऐसा वशिष्ठ ने कहा है। इसलिए विद्वानों के लिए उस बात को मानना चाहिए। अर्थात सिंहस्थ गुरु में भी यह कार्य नहीं होते हैं। प्रतिष्ठा आदि कार्यों में हमें विशेष रूप से उस संपूर्ण ज्योतिषी समालोचन कर लेना चाहिए। गुरु आज्ञा, गुरु का आदेश भी मान्य माना गया है, लेकिन वह भी ज्योतिष की पद्धति को देख करके ही वह कार्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, लग्न की स्थिति, गोचर की स्थिति, प्रतिष्ठा कारक, प्रतिष्ठा कराने वाले का चंद्रमा, यहाँ तक कि देव प्रतिष्ठा में मंगल ग्रह का बल भी होना अनिवार्य माना गया है। अर्थात मंगल का बली होना भी
आवश्यक माना गया है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठा आदि कार्य संपादित करना चाहिए।